Hello everyone, a very good evening to all of you guys. Welcome to Ada 24/7 Regulatory Body and SO channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. और अगर आप चैनल पर या इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर हमारे साथ पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें. साथ ही साथ अडा 24/7 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा. उसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट है जो आप लोगों की प्रिपरेशन में और आप लोगों की स्पीड में आपको बहुत हेल्प करेगा. मैं आगे बढ़ूंगी और बात करूंगी अपने इस IBPS SO एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि इसका आपका अभी हाल फिलहाल में कैलेंडर रिलीज किया गया. बट बिफोर दैट मैं आपसे बात करना चाहूँगी आपके इस फ्री यूट्यूब सेशन के बारे में. अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो IBPS है, SBI, रेगुलेटरी बॉडी का कोई एग्जाम है, RBI, नाबार्ड या कोई भी ऐसा एग्जाम, तो आप ये जो दोपहर 2 बजे डेली हमारा एक रेगुलेटरी बॉडी पे आपका फ्री सेशन होता है जिसमें मैं आप लोगों के साथ रीजनिंग डिस्कस करती हूँ. मंडे टू सैटरडे दोपहर 2 बजे ये डेली लाइव होता है. तो अडा 24/7 रेगुलेटरी बॉडी एंड SO चैनल आपकी इसने अपने ही इसी चैनल पर ये सेशन आपको मिलेगा. तो वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अपनी रीजनिंग को बेटर और बेहतर करने के लिए. आगे मैं बढ़ूंगी, अब बात करेंगे, सीधे आएंगे मुद्दे की बात पर. और हम बात करने वाले इस IBPS के कैलेंडर की तरफ. IBPS ने कैलेंडर जारी किया अभी पिछले 2 हफ्ते पहले, और इस कैलेंडर में बताया गया है कि हमारी जो आपके RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स की इन्होंने डेट्स बताई हैं दोनों पोस्ट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी और आपके असिस्टेंट ऑफिसर्स लेवल एग्जामिनेशन की भी. साथ ही साथ आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी डेट्स बताई गई, जिसमें आपके तीनों कैटेगरी जो है बताए गए थे. क्लर्क का भी, प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि PO के लिए भी, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि SO के लिए भी. तो आपको पता है कि IBPS अपना ये तीनों पोस्ट अपनी निकालता है. क्लर्क है, देन प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर. हम यहाँ पे चर्चा करने वाले स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में. स्पेशलिस्ट ऑफिसर में सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे जाननी ये है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान डालना चाहती हूँ, वो ये कि आपका प्रीलिम्स का पेपर 9 नवंबर को होगा, लेकिन मेंस का पेपर आपको होगा कब? 14 दिसंबर. अब बहुत सारे स्टूडेंट इस माइंडसेट में रहते हैं कि चलो ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया, हमें प्रीलिम्स की तैयारी के लिए नवंबर तक का टाइम मिल रहा है. बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये टाइम प्रीलिम्स की तैयारी के लिए नहीं मिल रहा. आपको ये समय प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की तैयारी के लिए मिल रहा है, क्योंकि आपको अपनी एक सीट सिक्योर करने के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही क्वालिफाई करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे ये चीज आप अपने दिमाग में आप अभी से डाल के रखिए कि आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए इतना टाइम मिल रहा है, और ये अच्छा टाइम है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर तरीके से, सॉलिड तरीके से लेके चल सकते हैं विद राइट स्ट्रैटेजी. आगे मैं बढ़ूंगी. तो IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसी आती है, जो मैं बोलूँ पोस्ट आती है, ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आती है. इसमें सबसे पहले आपका IT ऑफिसर, जो CSIT वाले स्टूडेंट्स इसको फिलअप करते हैं. एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें की है. देन राजभाषा अधिकारी. देन लॉ ऑफिसर, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में लॉ रिलेटेड डिग्री को जो है लिया है. HR वाले स्टूडेंट्स, और मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट निकाली जाती है. तो टोटल यहाँ पे 6 पोस्ट आपकी निकाली जाती हैं, और इन 6 पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी भी आया करती हैं. आगे मैं बढ़ूंगी तो बात करेंगे कि आर वी एलिजिबल. तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या हम एलिजिबल हैं. तो एलिजिबिलिटी के लिए देखिए, जो मेन क्राइटेरिया वो है आपका एज क्राइटेरिया, और एज क्राइटेरिया में मिनिमम एज आपकी 20 से 30 साल. अब यहाँ पे हमारे ये किस कैटेगरी का है? ये है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूं तो उनका ये एज क्राइटेरिया 20 साल से 30 साल की उम्र में आप होने चाहिए. अगर बात की जाए जो हमारी रिजर्व कैटेगरीज है, रिजर्व कैटेगरी में आपकी जैसे SC कैटेगरी आ गई, ST कैटेगरी आ गई, OBC आ गई, तो इनको जो बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जो भी रिलैक्सेशन मिला करता है वो यहाँ पर भी मिलेगा. जैसे SC ST को हमें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और OBC की मैं बात करूँ तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन इनको मिलता है. तो वो रिलैक्सेशन यहाँ पे होंगे. अब दूसरा जो आपका है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में. तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जनरली जो चाहिए, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, लेकिन कुछ एक आध पोस्ट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपकी मांगी गई है, और आपको अपने रिस्पेक्टिव फील्ड से रिलेटेड डिग्री जो है, स्पेशलाइज्ड डिग्री वो चाहिए होती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे जो लॉ ऑफिसर वाला जो पोस्ट है, उसके लिए आपको ग्रेजुएट लॉ डिग्री से होना चाहिए, यानी कि आपकी डिग्री आपकी लॉ की होनी चाहिए. तो इस तरीके से आपकी स्पेशल डिग्रीज आपसे मांगी जाएंगी. आगे मैं आपको लेके चलूंगी, और आगे हम बात करने वाले हैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद में सीधे मैं आपको लेके चलूंगी हमारे एग्जाम पैटर्न की तरफ. तो प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न जो आपका है, इस प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न में गाइस अपना 4 पोस्ट का तो सेम है, और जो अपना राजभाषा अधिकारी और दूसरी एक पोस्ट है उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है. वो क्या डिफरेंस है तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. तो IBPS का जो है आपका एग्जामिनेशन है, इसमें जो प्रीलिम्स पैटर्न आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, साथ ही साथ आपके मार्केटिंग ऑफिसर, IT ऑफिसर और HR की जो पोस्ट है, इसके लिए जो हमारा जो एग्जाम पैटर्न होगा, उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये 25 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे. तो यस, डेफिनेटली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंग्लिश का वेटेज थोड़ा कम है कंपैरेटिव टू हमारे क्वांट एंड रीजनिंग का. रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग में आएंगे और 50 नंबर के आएंगे. क्वांट की बात की जाए तो 50 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के होंगे और 50 नंबर के पूछे जाएंगे. तो टोटल अगर मैं नंबर की बात करूं तो 150 क्वेश्चन
आपके इस एग्जाम में पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चन आपके 125 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इंग्लिश के अलावा आपका बाकी सारे एग्जाम इंग्लिश हिंदी यानी कि बाइलिंगुअल पूछे जाएंगे। बट नोटिस करने वाली चीज एक ही जो है वो है आपकी सेक्शनल टाइमिंग। अब सेक्शनल टाइमिंग कहीं ना कहीं आपके एग्जाम को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाती है। सेक्शनल टाइमिंग का कई कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको शायद नहीं पता चलता है। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक सेक्शन को अपीयर करने के लिए, एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम है। जैसे कि अगर रीजनिंग के सेक्शन की बात की जाए तो आपको इन 50 क्वेश्चन को बनाने के लिए केवल 40 मिनट का समय मिलेगा और 40 मिनट पूरे होते ही आपकी विंडो जो है वो दूसरे सेक्शन की तरफ ले जाएगी, यानी कि क्वांट का सेक्शन आपका सामने आ जाएगा। तो सेक्शनल टाइमिंग का मतलब कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, बट अपने सेक्शन को उस 40 मिनट के दौरान ही आपको कंप्लीट करना है, जितना भी आप कर पाएंगे। आगे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ किसका, अपने जो हमारे बाकी के दो पोस्ट है, एक लॉ ऑफिसर और दूसरी आपकी पोस्ट है राजभाषा अधिकारी की। तो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी का जो एग्जाम पैटर्न है इसमें आपका बाकी सब तो सेम है। इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ये सेम है। रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ये भी सेम है। लेकिन तीसरा सेक्शन आपका क्वांट, पिछले वाले में क्या था, क्वांट था, यहाँ पे आपका क्वांट ना होके क्या है, यहाँ पे आपके जनरल अवेयरनेस है। और ये भी जनरल अवेयरनेस आपकी विद स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो आपको थोड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से अपने आप को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत क्लियरली बोल दिया गया कि स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपके इंग्लिश के पेपर के अलावा बाकी दोनों पेपर आपके क्या होंगे, बाइलिंगुअल होंगे। अगेन सेक्शनल टाइमिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, टोटल 120 मिनट का पेपर, 2 घंटे का पेपर आपका होगा, 150 क्वेश्चन 125 नंबर के लिए। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इसके मेंस पैटर्न की तरफ। अब अगर हम इसके मेंस पैटर्न की बात करें तो गाइस हमारी ये जो 4 पोस्ट हैं, लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर और मार्केटिंग, यानी कि टोटल 5 पोस्ट के लिए केवल एक पोस्ट इसमें से बची, राजभाषा अधिकारी। उसका मेंस का एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग होता है, लेकिन इन बाकी 5 पोस्ट का एग्जाम पैटर्न आपका सेम होता है मेंस के लिए। इसमें आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज चेक करने के लिए। अब प्रोफेशनल नॉलेज में सबका पेपर अलग अलग आता है। मार्केटिंग वालों से मार्केटिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, एचआर वालों से एचआर से रिलेटेड पूछा जाएगा, आईटी वालों से आईटी से रिलेटेड पूछा जाएगा, और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी कि जो आपने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री में जो पढ़ी है चीजें, वो प्रोफेशनल नॉलेज आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। 60 नंबर आपके, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन विल बी देयर ऑफ कैरिंग मैक्सिमम 60 मार्क्स, अगेन इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपका पेपर बाइलिंगुअल होगा। टाइम आपको 45 मिनट्स का समय आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। अब मैं राजभाषा अधिकारी की बात करूँ तो राजभाषा अधिकारी के लिए आप लोगों का जो मेंस का एग्जाम पैटर्न होगा वो होगा प्रोफेशनल नॉलेज आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप, जो 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रोफेशनल नॉलेज आपकी डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपसे रिटर्न पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चंस, और ये रिटर्न के 2 क्वेश्चंस आपके टोटल 47 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और ये 60 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे आपका पेपर इंग्लिश हिंदी यानी कि बाइलिंगुअल पूछे जाएंगे दोनों, इसके लिए भी 30 मिनट का समय और इसके लिए भी 30 मिनट का समय। तो ये है आपका टोटल एग्जामिनेशन पैटर्न, जिसको क्लियर करके आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। आगे मैं बढ़ूंगी और मैं बात करूंगी इस कोट के बारे में कि पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी जो है आपकी, ये लाइफ आपकी है, और ये प्रोग्रेस भी आपको लाइफ में आपको ही बेहतर बनाएगी। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना कि कोई और आपको मोटिवेट करेगा, कोई और आपको पुश करेगा, कोई और आपको आके बताएगा कि आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इट्स योर लाइफ एंड यू ओनली विल बी मेकिंग इट गुड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर एंटायर फैमिली एंड फॉर योर एंटायर रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो अपने आप को पुश कीजिए, मोटिवेट अपने आप से होइए। किसी बाहरी मोटिवेशन आपको जितना जल्दी मोटिवेट करते हो उतना जल्दी आप डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो अपना खुद का मोटिवेशन बने और अपने लिए एक राइट स्ट्रैटेजी चूज करके, अगर आप एसओ के एस्पिरेंट है तो राइट स्ट्रैटेजी के साथ अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको ना कि केवल प्रीलिम्स, आपको मेंस भी लिखना है, और दोनों के लिए आपको एक अच्छा समय चाहिए होता है। आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वी हैव स्टार्टेड आवर लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस आप लोगों के अलग अलग सेक्शन के लिए हमने स्टार्ट कर दिए, अलग अलग पोस्ट के लिए हमने स्टार्ट कर दिए। फिलहाल हमने आपकी आईटी ऑफिसर की लाइव फाउंडेशन बैच शुरू कर दिया है, हमने लॉ ऑफिसर का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू कर दिया, और हमने मार्केटिंग ऑफिसर का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू कर दिया है। ये बैचेस आप लोगों के अड्डा के स्टोर पे अवेलेबल है, और 2 फरवरी से आप लोगों को इन बैचेस में क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आप अपने इस बैच में हमारे साथ ज्वाइन इन कर सकते हैं। प्रोडक्ट के हाईलाइट्स क्या है या इस बैच में आप लोगों को क्या क्या कैसे कैसे मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप लोगों को लेटेस्ट पैटर्न पर
ही बेस्ड आपको सारी क्लासेस कराई जाएंगी एंड सारा का सारा कंटेंट आपका अपडेटेड कंटेंट होगा, सो दैट वी आर अपडेटेड विद द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो इस तरीके से आपको क्लासेस कराई जाएंगी, फोकस्ड ऑन द एग्जाम सिलेबस। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग आपको लेकर चलेंगे। लिमिटेड सीट्स है इस बैच में, लिमिटेड सीट्स है, आप जल्दी से जल्दी अपने आपको एनरोल करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं इस बैच में, ताकि अगर आप चाहें तो अपना जो है पहले भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो से। हालांकि अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन मांगेंगे तो मैं बोलूंगी कि रिकॉर्डेड वीडियोस आप तब करें जब आपके पास कोई और चॉइस ना बची हो, क्योंकि लाइव क्लास इज अ लाइव क्लास। वहां पे आप लाइव तरीके से अपने डाउट्स पूछ पाते हैं, आप अपने फैकल्टीज का साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, और लाइव क्लास से बेटर और कुछ भी नहीं। एंड ऑल्सो यू विल गेट द बेस्ट गाइडेंस टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो आपके फैकल्टीज बीच बीच में स्ट्रेटजी सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, हमें यहाँ पे 10 मॉक्स भी फ्री मिल रहे हैं इस इस बैच में। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 10 मॉक भी फ्री मिलेंगे। तो आपकी डेली बेसिस पे आपके तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, आपकी क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस कराई जाएंगी, और जैसे हमारा प्रीलिम्स कंप्लीट होगा आपको मेंस की भी क्लासेस कराई जाएंगी। आप लोगों को क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 के स्टोर पे जाना है, आप एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन पे जाके आपको रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ चैनल सेलेक्ट करना, और वहां पे अपने इस आईबीपीएस एसओ के बैच में आप एंटर कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y651। और इस समय अगर आप आज इसमें एनरोल करेंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, करीब करीब आपको अप टू 79% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें ये कोड आप लगाएंगे तो 79% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अड्डा की एप्लीकेशन से बाय करने पे मिलेगा। तो टोटल 80% के डिस्काउंट के साथ आप डेफिनेटली इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है जिसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान जो है लेकर जाना चाहती हूँ, वो है आपका बैंक महापैक प्लस। क्यों? क्योंकि बैंक महापैक प्लस में जो आपको एसओ के बैच में मिलेगा वो सब आपको बैंक महापैक प्लस में मिलेगा, लेकिन बैंक महापैक प्लस आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीजें लेकर आता है। और आज बैंक महापैक प्लस के बारे में मैं आपको इसलिए भी बताना चाहती हूँ क्योंकि आज इसका मिनिमम प्राइस है, और हम जानते हैं स्पेशली हमारे वो स्टूडेंट जो हो सकता है शायद एक बार पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं और अब दोबारा हिम्मत नहीं होती घर पे बात करने की कि हमें दोबारा तैयारी करनी है, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजरे हैं, तो डेफिनेटली हम आपके इस पेन को समझते हैं। तो ये आज आपका मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखो बैंक महापैक प्लस के इसमें आपको जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं ना आईबीपीएस के अंदर, तो चाहे आपके आईबीपीएस के एग्जामिनेशन हो, आईबीपीएस के अंदर 3 एग्जाम, पीओ है, एसओ है, क्लर्क है, एसबीआई के आपके तीनों एग्जाम है, सिडबी का एग्जाम है, आरबीआई का एग्जाम है, इसके साथ साथ आपके नाबार्ड के एग्जामिनेशन है। अगर आप बैंक महापैक प्लस में आते हैं तो आपके बैंक के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक के एग्जाम हो, चाहे नाबार्ड कोई भी एग्जाम हो बैंकिंग इंडस्ट्री का, तो वो सारे एग्जाम्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगी। आपको प्रैक्टिस करने के लिए इंटेंसिव जो है मटेरियल मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की। आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, जैसे कि आपके आरबीआई सर्कुलर्स होते हैं, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल न्यूज होती है, वो सबके आपके क्या मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे। सेपरेट टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी हर एग्जाम की, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो आपको आईबीपीएस पीओ के अलग से टेस्ट सीरीज मिलेगी, एसओ की अलग से मिलेगी, आरबीआई ग्रेड बी की आपको अलग से मिलेगी। तो 10,000 कुछ आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेंगी, जो कि बहुत एक मोर देन सफिशिएंट डेटा है आप लोगों की कंटेंट की, अगर मैं बात करूँ या मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बात करूँ। आपको ई बुक्स मिलने वाली है एंड इट इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन। तो ये आपका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और इसके जो इस समय मैंने आप लोगों के सामने एक पिक्चर भी लगाई है, और ये पिक्चर आपको ये बता रही है कि इफ यू आर गोइंग टू यूज द डिस्काउंट कोड Y651, अगर आप Y651 इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करते हैं और 6+6 मंथ्स की डबल वैलिडिटी को आप चूज करते हैं, तो ये मिनिमम प्राइसेस आप लोगों को, इस मिनिमम प्राइस पे आप लोगों को ये बैच मिल जाएगा। इसमें एक काम और कर लेना, अड्डा की एप्लीकेशन से ही जाके परचेज कीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए मैं गाइड कर देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करेंगे और वहां पे कोर्स वाले टैब में सबसे ऊपर पे आएगी, उसमें आप रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट कर लीजिएगा, गो टू बाय नाउ एंड यूज द डिस्काउंट कोड। तो इसी के साथ मैं बोलूंगी आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। ये इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत छोड़िएगा, और अपने अगर बैंक महापैक प्लस नहीं तो अपने एसओ के बैचेस की अगर आपकी तैयारी चल रही है एसओ की, तो उसमें आप आ सकते हैं और अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि बैच आप लोगों का शुरू हो रहा है 2 फरवरी से, अपना बैच शुरू हो रहा है, यानी कि परसों से अपना बैच शुरू हो रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड लेट्स सी यू ऑल इन आवर लाइव क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।